डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आज हम समझने वाले हैं हमारे संविधान पार्ट 10 में। तो डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आते हैं आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक और ये आता है पार्ट 4 में। इसको याद रखने की जो ट्रिक है ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीपीएसपी होता क्या है। जब सेंटर या स्टेट की सरकार कोई भी रूल, कोई भी कानून या कोई भी पॉलिसी बनाती है तो इन डीपीएसपी को, ये जो प्रिंसिपल्स है, इनको ध्यान में रखती है। ये एक तरह से स्टेट के लिए गाइडलाइन की तरह काम करता है। डीपीएसपी का मेजर हिस्सा आयरलैंड से लिया गया है और इसका कुछ हिस्सा स्पेन से भी लिया गया है, पर आपको बेसिकली एग्जाम सब में आयरलैंड ही ऑप्शन में मिलेगा और आपको वही लगाना है। तो अब जानते हैं कि डीपीएसपी की फीचर्स क्या हैं। तो ये पॉजिटिव इन नेचर होता है डीपीएसपी, ठीक है, और ये हमेशा स्टेट को प्रमोट करता है और ये नॉन जस्टिसिएबल होता है। इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो इसका क्या मतलब है कि इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो आपको याद होगा कि फंडामेंटल राइट में मैंने आपको बताया था कि जब आपका फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जो कि आप डीपीएसपी में नहीं कर सकते। अब जानते हैं कि डीपीएसपी का एम क्या है। व्हाट इज द एम ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी का एम है एक ऐसा वेलफेयर स्टेट बनाना जहां सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस सबको मिल सके। अब आते हैं डीपीएसपी की क्लासिफिकेशन पे। डीपीएसपी 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक है आपका गांधीयन, फिर है आपका सोशलिस्ट एंड देन है आपका लिबरल। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल्स किस पार्ट में आता है। तो ये थी डीपीएसपी की कुछ बेसिक जानकारी जो हमने इस पार्ट में देखा। अब अगर आपको आर्टिकल 36 से 51 की डिटेल वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए, मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगी। बाकी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।